जैसा कि आपके इल्म में है कि मेरा नाम ज़ैबुन्निसा ज़ेबी है, कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और ख़त्म नबूवत के हवाले से मैं मुख्तसर से गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं होगा, ना हो सकता है। इस अकीदे में किसी को इनकार नहीं है। इसके चंद एक ज़रूरी पहलू हैं जिन पर रोशनी डाली जाती है। यानी मैं फिर से दोबारा आपको बताती हूँ कि ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं होगा और ना हो सकता है। सिमाब ताहिर साहब वालेकुम अस्सलाम। जी, आज का हमारा मौजू है ख़त्म नबूवत। तो पहले मैंने तारीफ़ बयान की है ख़त्म नबूवत की, क्या मायने हैं, क्या जो है वो उसकी मुझसे क्या मुराद है। ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं होगा और ना हो सकता है। इस अकीदे से किसी को इनकार नहीं। इसके चंद एक ज़रूरी पहलू हैं जिन पर रोशनी डाली जाती है या मैं जिन पर आपसे बातचीत करती हूँ। और अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत के लिए बहुत सी किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए, मगर खुदावंदे क़ुद्दूस ने किसी भी किताब समावी की हिफाजत का ऐलान ना फरमाया। लिहाजा वो तमाम किताबें अपने अपने वक्त पर नाजिल हुईं, तालीम व तरबियत का काम किया और रफ्ता रफ्ता दुनिया से नापैद हो गई। आज कोई भी किताब अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। आखिर में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, फिर इसकी हिफाजत का खुद ही बंदोबस्त फरमा दिया और वाज़े ऐलान कर दिया कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम भी इसके मुहाफ़िज़ हैं। सूरह अल हिज्र में ये बात कही गई है। और फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में तकरीबन 1,24,000 अम्बिया भेजे जो करिया करिया और मुल्क मुल्क गए। और कुरान मजीद में वाज़े तौर पर ऐलान किया गया कि कोई भी ऐसी कौम नहीं जिसमें कोई डराने वाला रसूल ना आया हो, यानी जिसने हिदायत का रास्ता लोगों को ना दिखाया हो। कोई भी ऐसी कौम दुनिया में मौजूद नहीं। तो यानी 1,24,000 जो थे वो अम्बिया भेजे गए हैं, लेकिन इन सब की तालीम आलमगीर नहीं थी, नामुकम्मल थी। ये तालीम आलमगीर और मुकम्मल कैसे हो सकती थी जबकि इंसानियत अपनी इर्तकाई मनाजिल तय कर रही थी। और आखिर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और ऐलान फरमा दिया गया कि ए नबी, फरमा दीजिए मैं तुम सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। और फिर फरमाया और हमने भेजा आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। यानी आप देख लीजिए। और फरमाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सब लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा और इस पर खुदा की गवाही काफ़ी है। ये सूरह निसा में बयान किया गया है। और ये आप ही हैं जिनकी तालीम के बारे में ख़ुद अल्लाह ताला फरमाता है कि आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को पूरा कर दिया, तुम्हारा दीन इस्लाम ठहरा कर राज़ी हूँ। यानी आप ये देखें कि क्या फ़र्क है कि इस ख़त्म नबूवत का नज़रिया क्या है। और जो शख्स ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं लाता या इसमें तहरीफ़ करता है या इसमें किसी भी सूरत से जो है वो इसमें कोई तब्दीली या तहरीफ़ या जो है वो कुछ और उनकी ज़ात के साथ किसी को शरीक से ठहराता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, तो आप समझिए कि वो मुसलमान नहीं है और बल्कि काफिर भी नहीं है। और वो जो है बल्कि काफिर भी जो है वो कम अज़ कम मानते तो हैं कि वो इस्लाम है। और इस्लाम का जो नज़रिया है उसमें कुरान मजीद जो है, कुरान करीम जो है वो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और उनके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, तो इस नज़रिए से कोई भी इन्हिराफ नहीं कर सकता। तो जहाँ तक ख़त्म नबूवत का ताल्लुक़ है तो ख़त्म नबूवत के हवाले से जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। उनसे कबल 1,24,000 अम्बिया जो हैं वो दुनिया में भेजे गए और दुनिया के करिया
और हर जगह, हर मुल्क, हर शहर, हर छोटी से छोटी जगह पर जहाँ भी लोगों को जहाँ भी इंसान आबाद थे, अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए, उनको अच्छाई और बुराई की तमीज़ उनमें पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने उनके लिए अंबिया इकराम को भेजा। लेकिन क्या हुआ कि वो अंबिया इकराम जो आए, उनके या तो उनकी जो उनके पास जो इल्म था वो इतना ज़्यादा मुकम्मल नहीं था कि या फिर वो इल्म जो था रफ्ता रफ्ता जो था वो ख़त्म हो गया और वो इल्म महफूज नहीं रहा। और अगर जिन किताबों पर हमें जो अल्लाह ताला की तरफ से इल्हामी किताबें या आसमानी किताबें जो नाजिल की गई और उन पर हमें ईमान लाने की पूरी तरह ताकीद की गई है, जिस पर हमारे अकायद में ये बात शामिल है कि अगर हम मुसलमान हैं तो ये हमारा अक़ीदा है कि हम जो हमारे बुनियादी अकायद हैं उसमें यह है कि अल्लाह पर सबसे पहले ईमान लेकर आएँ और उसके बाद अल्लाह के ईमान के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर अल्लाह पर ईमान है, रसूलों पर ईमान है, फ़रिश्तों पर ईमान लाना है, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना है और आखिरत पर ईमान लाना है। और ये तमाम जो हैं अब हमारे बुनियादी अकायद में शामिल है। तो जहाँ तक अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने का ताल्लुक़ है तो इस्लाम में किताब से मुराद हिदायत रब्बानी है, यानी रब की तरफ से जो हिदायत नाजिल की जाती हैं ये वो नोश्ते होते हैं जो वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ़ रसूलों की वसासत से बनी नौ इंसान की भलाई के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए नाजिल किए जाते हैं। और या दूसरे अल्फाज में यूँ कहिए कि ये वो कलाम इलाही है जिसकी तशरीह और तफसीर करने के लिए और इसे अमली जामा पहनाने के लिए अंबिया इस्लाम को जो है वो दुनिया में मुकर्रर किया जाता है। और ये अंबिया का काम होता है कि वो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं और उन्हें दोज़ख के अज़ाब और बहिश्त की राहत से आशना करें। इसीलिए वो बशीर व नज़ीर कहलाते हैं। जैसा कि आपके लिए कुरान में इरशाद रब्बानी है कि बेशक हमने तुझको भेजा सच्चा दीन देकर, खुशखबरी देने वाला और सुनाने वाला, और तुझसे पूछ नहीं दोज़ख में रहने वालों की। ये कलाम इलाही कहें तो किताब की सूरत में नाजिल हुआ, कई तख्तियों की सूरत में हजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाजिल हुआ। और ये सिलसिला कोई 23 साल पर मुहित रहा। ये सब अल्लाह की अपनी हिकमत है, इसमें अकल का कोई गुज़र नहीं है। जब ये कलाम इलाही एक पैगंबर पर नाजिल होता है तो इसका काम है कि बग़ैर किसी कमी बेशी के उसे अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दिया जाए। और चूँकि ये अल्लाह का कलाम होता है और इंसानी अकल महदूद होती है और उसे पा नहीं सकती है, लिहाजा पैगंबर मईशती खुदाबंदी के मुताबिक उसके मायने, मफ़हूम और तशरीह और तौजीह जो है वो लोगों को समझाते हैं और वो ख़ुद भी इस पर अमल करते हैं और दूसरों को भी इस पर अमल करने की दावत देते हैं। यही वो खुदाई असूल और ज़वाबित है जिन पर इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त की इमारत जो है वह कायम की गई है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो कुतुब नाजिल हुई और जिनका कुरान पाक में ज़िक्र भी है, उनमें सहाइफ़ आदम अलैहिस्सलाम, सहाइफ़ नूह अलैहिस्सलाम, सहाइफ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ज़बूर ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तौरात ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, अंजील ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद ये आखिरी में हजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो पता चलता है कि रसूलों पर ईमान भी अल्लाह पर ईमान का लाजमी हिस्सा है, चूँकि अल्लाह का पैगाम बराह रास्त इंसानों पर नाजिल नहीं होता बल्कि दरमियान में अंबिया इकराम वास्ता होते हैं। यानी अल्लाह ताला अपना जो पैगाम जो है वो बराह रास्त इंसानों पर नाजिल नहीं फरमाते बल्कि पैगम्बरों पर नाजिल फरमाते हैं और उनको हदायत का नमूना बनाकर हमारे सामने भेजते हैं और वो अल्लाह के कलाम की तशरीह और तौजीह करते हैं और उसके हवाले से लोगों की रहनुमाई करते हैं। उनकी ये सिफ़त है कि वो अल्लाह का ठीक ठीक पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं, इसमें कोई कमी बेशी नहीं करते हैं। लिहाजा उनका हुक्म भी अल्लाह ही का हुक्म होता है। लिहाजा कुरान में आता है सूरह निसा में कि जो अल्लाह के रसूल की अताअत करता है हकीकत में वह अल्लाह की अताअत करता है। यह सूरह निसा में बयान किया गया है। और आप फरमा दीजिए कि हाँ, तो ये जो बिल्कुल ये जो है इसी तरह से मैंने यानी आपको बताया कि फिर ये सारा सिलसिला जो दुनिया कायम है और जितने भी जहान कायम हैं उन सब का रब्बुल आलमीन जो है वो अल्लाह की ज़ात है। और दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भी शख्स आबाद है वो जो है उसको अल्लाह ही रिज़्क़ अदा करता है, देता है, अल्लाह ही उसको रोज़ी देता है, अल्लाह ही जो है उसका जो है खालिक है, मालिक है। और ज़मीन पर बसने वाला हर शख्स जो है वो अल्लाह की रहमतों से सरफराज होता है। गो के बहुत से लोग जो हैं मुनकिर हैं अल्लाह से और अल्लाह को नहीं मानते हैं और
उन्होंने रसूलों की हिदायत पर अमल नहीं किया, बल्कि रसूलों के पर जो नबियों पर जो पैगाम अल्लाह ने भेजा उनमें उन्होंने तहरीफ़ कर ली और अपने अपने हिसाब से जो है उनको उन्होंने इस्तेमाल किया, अपनी बेहतरी जिसमें मुनासिब समझी, तशरीह और तौजीह उसी हिसाब से उसमें उन्होंने कर ली। जबकि कुरान मजीद जो है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ वो हर्फ ब हर्फ जो है उसमें ज़ेर ज़बर की भी आज तक कोई तब्दीली नहीं हो सकी और ना कभी हो सकेगी, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ अल्लाह का कलाम है, वही है रब है, यानी अल्लाह का भेजा हुआ वो वही की सूरत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा कुरान नाजिल हुआ है। और न सिर्फ वो पूरा कुरान नाजिल हुआ बल्कि उस कुरान के हाफिज़ जो थे वो जो है वो पैदा हुए और अल्लाह ने अपनी इस किताब का ख़ुद वादा किया कि ये जो मेरा कुरान शरीफ जो कुरान मजीद जो है मुसलमानों के लिए उतारा है अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी हैं, इसके बाद दीन मुकम्मल हो गया, कोई नबी नहीं आएगा, कोई पैगंबर कोई हदायत देने वाला बंदा नहीं आएगा। सबसे बड़ी हदायत तुम्हारे लिए ये कुरान मजीद है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो उनकी सुन्नत है और उनकी अहादीस है, जो सारे जो अल्फाज जो अक़वाल जो अमाल और जो फ़ेल कौली अमली फ़ेली तौर पर जो हुजूर ने जो भी कुछ कह दिया वो कुरान का कहा हुआ है, उस पर अमल करने की हर मुसलमान को जो है वो ताकीद की गई है और कहा गया है कि जो भी कुछ है उस पर उसी तरह से अमल किया जाए जिस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी चूँकि ख़ुद ली है, इसलिए आप देख लीजिए कि बरसा बरस गुज़रने के बावजूद भी कुरान मजीद में कोई भी शख्स ज़रा सी भी रद्दो बदल नहीं कर सकता, ना कर पाएगा, इसलिए कि कुरान सीना बसीना बरसा बरस से चलता रहा है और आगे भी तमाम हशर तक और आखिरी दिन रोज़े क़यामत आ जाए, हशर का मैदान सज जाए, तब भी कुरान इसी तरह से महफूज रहेगा, सीनों में भी रहेगा और अल्लाह का ये चूँकि कलाम है तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये जो मैंने आज ख़त्म नबुव्वत के हवाले से आज मैं आपसे बात करना चाह रही थी, तो ख़त्म नबुव्वत पर जो हमारा ईमान है मुसलमानों का वो यही है कि हम ख़त्म नबुव्वत से मुराद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और आप ये देख लीजिए जिस तरह से हम अल्लाह ताला की ज़ात में अगर किसी को शरीक ठहराते हैं तो वो शिर्क होता है। इसी तरह अगर आप नबी के मर्तबे के बराबर किसी को ले आए या नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे से किसी को बढ़ाने की कोशिश करें तो वो भी शिर्क है, यानी वो फिर मुसलमान के आप इस्लाम में दायरा इस्लाम से आप खारिज हो जाएंगे। अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात में इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है, अल्लाह ताला के पास हर चीज़ की माफ़ी है, हर चीज़ की तौबा है, शिर्क की तौबा नहीं है, याद रखिएगा। यानी अल्लाह ताला की ज़ात में अगर आप किसी को शामिल करते हैं या अल्लाह ताला की ज़ात यकता है और वो रहमतुल आलमीन है, पूरे दुनिया का रब है वो, तो आप अल्लाह की ज़ात में किसी को शामिल नहीं कर सकते। और अगर आप इसी तरह आखिरी नबी जिनके बारे में ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमा दिया कह दिया वो अल्लाह के महबूब हैं, वो ऐसे हमारे नबी हैं, तो आखिरी ज़मा है, उनके बाद दीन ख़त्म हो गया, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। तो अगर कोई ये ज़रा सा भी करता है तो जी बिल्कुल शिर्क की बिल्कुल तौबा नहीं है, शिर्क की तो तौबा ही नहीं है ना, शिर्क पर तो जो है वो माफ़ी नहीं है बिल्कुल शिर्क की, तो वो तो दायरा इस्लाम से भी खारिज है और उसकी कोई तौबा ही नहीं है उसकी। तो जिस तरह से हमें अल्लाह के लिए कहा गया है कि उसकी ज़ात में हम शिर्क नहीं कर सकते, इसी तरह हम जो हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ज़रा सा भी किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी अगर हम ये चाहें कि हजूर की ज़ात से किसी और को बढ़ा दें तो वो भी शिर्क में शामिल हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमें बेशक वो महबूब खुदा है और पूरी कायनात को उन्हीं के लिए सजाया गया है। अल्लाह ख़ुद जो है वो उन पर दरूद भेजता है, अल्लाह ख़ुद उनका महबूब है और वो अल्लाह के महबूब हैं और हमारे आखिरी ज़मा हैं। और अगर हमारे नबी के बारे में कोई एक अल्लाह ना करे नाउज़ बिल्लाह, मेरे मुँह में हक़ कोई ज़रा सा भी एक लफ्ज़ भी अगर उनके बारे में कहे ऐसा लफ्ज़ जो नामनासिब हो, तो हम में से हर मुसलमान जो है वो ये जज्बा दिल में रखता है कि उनकी अज़मत और फजीलत के लिए जहाँ की कुर्बानी तो देने के लिए तैयार रहता है हर लहज़ा।
तो बहरहाल आज ख़त्म नबूवत के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है। आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, ना ही आप उनके मर्तबे से किसी को बढ़ाएंगे, ये भी याद रख लीजिए, ये भी शेक हो जाएगा। तो बस बहरहाल यही आज मैंने बताना था, लेकिन थोड़ा सा और अगर मज़ीद कुछ बता सकती हूँ तो ज़रूर बताती हूँ। तो यानी ये कहा था कि तर्जुमा जैसे कि मैंने बताई दिया कि आज मैं तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को पूरा कर दिया, तुम्हारा दीन इस्लाम ठहरा और ठहरा कर राज़ी हूँ, ये अल्लाह के अल्फाज हैं और कुरान मजीद में सूरतुल माइदा में लिखे गए हैं। इस आयत के मायने वाज़े करते हुए इस्लाम अपने तदरीजी मराहल तय करता हुआ आज पाए तकमील को पहुँच चुका है, हर लिहाज से मुकम्मल है। इसके बाद इसमें मज़ीद किसी हदायत और पैगाम की हाजत बाकी नहीं रही। बस अगर पैगाम और हदायत की ज़रूरत बाकी नहीं रही तो पैगम्बर और हादियों की भी ज़रूरत कैसे बाकी रह सकती है। जब कुरान मुकम्मल हो गया, तो जब सारी हर चीज़ मौजूद है उसके अंदर, तो अब उसके बाद जब अल्लाह ताला की तरफ से सारा इल्म हमारे पास आ ही गया, हर मौजू पर हमारे पास इल्म मौजूद है उसके अंदर, तो फिर अब ना किसी पैगम्बर की ज़रूरत है, ना किसी हादी की ज़रूरत है जो हमें हिदायत देने के लिए पैदा हो या दावा करे कि हमें वो हिदायत देगा और हमसे कहेगा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस्लाम क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस्लाम पर आप कैसे अमल करें। कौन हमें ये बताएगा? ये हमें जो है बताने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जो ये सिलसिला ख़त्म कर दिया। ये बस सिर्फ हमारे नबी ही हमारे लिए थे आखिरी ज़मां, जिन्होंने अमल करके कुरान का एक एक जो लम्हा था, एक एक चीज़ जो थी, उन्होंने उसको पर अमल करके दिखाया। क्योंकि हमारा दीन फितरत है, हमारा दीन वो है जिसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको अक़ल तस्लीम करती है, हमारा दिल भी उसे मानता है। और जो है हम जो है दुनिया के सामने जो है ये दीन सिर्फ जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के दोनों हर जहां के लिए इल्म है, हर इंसान के लिए इल्म है। तो हमारे पैगंबर भी जो है वो सबके, हमारे नबी भी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी है, सबके पैगंबर है, सबके लिए भेजे गए हैं, सबके लिए वो हिदायत का नमूना है। उन्होंने ही देखें कैसे कैसे ज़ालिमों को, कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे काफरों को उन्होंने मुसलमान किया, कैसे इस्लाम फैलाया, किस तरह तबलीग की और किस तरह इस्लाम जो है वो फैला। क्योंकि वो दीन हक़ था, अल्लाह की तरफ से आया था और वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे। तो बहरहाल जब दीन हक़ मुकम्मल हो गया और अल्लाह की तरफ से पैगाम और हदायत की अब कोई ज़रूरत बाकी ही नहीं रही और तमाम हदायत और पैगाम जो है वो अल्लाह की तरफ से कुरान मजीद में जो है मुकम्मल कर दिए गए, तो पैगंबर और हादियों की अब कोई और ज़रूरत बाकी नहीं रही। जब कुरान मजीद कामिल हो गया, अकमल हो गया, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल, मुकम्मल और आखिरी नबी हैं। और कुरान मजीद में इसी बिना पर अल्लाह ताला ने आपके बारे में फ़रमाया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं तमाम मखलूक की तरफ भेजा गया हूँ। यानी हुज़ूर सिर्फ हमारे आखिरी नबी नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से अल्लाह ताला पूरी दुनिया का रब्बुल आलमीन है, इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम मखलूक के लिए भेजे गए हैं। तो दुनिया में जहाँ जिस जगह जो भी इंसान मौजूद है, ये बात अलग है कि वो लोग अभी भटके हुए हैं, इस रास्ते पर नहीं आए हैं। और जिस तरह के पिछली कौमें थीं जो नहीं मानती थीं, जिन्होंने अपने अपने खुदा खुद मुकर्रर किए हुए थे, कोई प्रतिश करता था, कोई कुछ करता था और सही रास्ते पर नहीं आए थे। आज भी इस तरह से है, दुनिया हमारी बटी हुई है, लेकिन एक वक्त आएगा, हो सकता है कि वो वक्त आए और दुनिया में हर जगह जो है वो इस्लाम जो है वो फैल जाए और हर शख्स जो है वो मुसलमान हो जाए। तो बहरहाल ये हुज़ूर ने ये कहा कि मैं तमाम मखलूक की तरफ भेजा गया हूँ। नीज़ फरमाया हर एक नबी अपनी कौम की तरफ भेजा जाता था, लेकिन मैं तमाम सुर्ख़ सियाह अक़वाम की तरफ भेजा गया हूँ। यानी पहले जो इनसे पहले हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, वो किसी न किसी ख़ास कौम के लिए भेजे गए, उनकी रहनुमाई के लिए भेजे गए। जब वो बुराइयों में कौम मुब्तला हुई तो उनकी रहनुमाई के लिए उनको भेजा गया दुनिया में। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी जो हमारे आखिरी ज़मान नबी है, जो आखिरी है, और उनके बाद अब कोई नबी, कोई पैगंबर नहीं आएगा, वो जो है वो किसी ख़ास कौम के लिए नहीं भेजे गए, बल्कि वो तमाम सुर्ख़ सियाह अक़वाम की तरफ भेजे गए हैं, यानी सब के लिए हैं।
जितनी भी अक़वाम दुनिया में मौजूद हैं। ये तमाम जितनी भी मैंने बातें की हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबका बातों का सबूत ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आखिरी नबी हैं और तमाम दुनिया वालों के लिए तशरीफ़ लाए हैं। इसके बाद अब कोई भी नबी नहीं आएगा। आपका इरशाद ग्रामी है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई नबी आ भी कैसे सकता है किसकी वजह के वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की अज़मत की सरहदों को भी छू सके। और नबूवत के झूठे दावेदार तो कई होते हैं और कई होंगे, मगर उनकी ज़िंदगी के असलूब ही उनके झूठ का काफ़ी सबूत है। जो लोग आम शरीफ इंसान के मियार पर भी पूरे नहीं उतर सकते, वो ज़रा सी आजमाइश पर अपने इल्हाम को बदल देते हैं, वो रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर कैसे बन सकते हैं। हमारे सामने तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा मौजूद है, जबकि इससे पहले जितने भी पैगंबर और नबी आए हैं दुनिया में, उनके बारे में सिवाय चंद वाक़यात के ज़िंदगी की मुकम्मल तफसील हमें कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक एक लम्हे की बारे में उनका हमारे सामने पूरा अमली नमूना जो है वो मौजूद है। हर साल, हर लम्हा, हर माह और किन किन मराहिल से वो गुज़रे, इस्लाम की तबलीग के लिए क्या क्या कुछ किया, उनका बचपन कैसा था, उनकी जवानी कैसी थी, उसके बाद उनकी जदोजहद कैसी थी, ग़ज़वात में किस तरह से उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए जंगें लड़ी, किन किन मराहिल से वो गुज़रे, वो अल्लाह ताला ने हमारे नबी का हर लम्हा हमारे सामने जो है वो पेश कर दिया है। जबकि इससे पहले किसी भी पैगंबर और नबी का जो है वो तफसीलात हमें कहीं मुकम्मल नहीं मिलती। तो इसका मतलब है हजूर की ज़ात अकमल और आखिरी नबी और आखिरी नबी ज़मा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही जो है वो नज़रिया है ख़त्म नबूवत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह फिर आपसे अगले किसी फिर प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जब से भी कोई इजाज़त दीजिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर कहीं कोई कमी बेशी रह गई हो या कोई ख़ामी या कोई गलती हो गई हो या कहीं तलफ़ुज़ में कहीं कोई कुछ गलती आई हो तो उसके लिए आप लोगों से पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ और अल्लाह ताला की बारगाहे रब में भी मैं माफ़ी की पहले से ख्वाहिशकार हूँ। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया सिमाब ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आप शुरू से मौजूद थे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, पूरी दुनिया को हिफ्ज़ अमान में रखे और हमारी तौबा कबूल करे, हमें गुनाहों से बचाए और अल्लाह करे कि हमें अमली तौर पर इंसान बनाए। हम बातें बहुत करते हैं, हम गुफ्तार के गाज़ी तो हैं, किरदार के गाज़ी नहीं हैं। काश के हमें किरदार का गाज़ी हमारा रब बना दे और हमें हदायत दे दे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे और छोटे बड़े हर गुनाह से हमको बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।